हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। होम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ठीक है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो चलिए देखिए। क्वेश्चन है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। कितना मीटर लंबा है? 10 मीटर लंबा है एक सीढ़ी। देखिए, और क्या है, एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, एक दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, और एक ये सीढ़ी है। हम ये सीढ़ी बना दिए, ये हो गया सीढ़ी, ठीक है। ये सीढ़ी हो गया। क्या बोल रहा है कि एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, भूमि से, मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित क्या, एक खिड़की है। एक क्या है, खिड़की तक पहुंचती है। कौन पहुंचा? सीढ़ी पहुंचा, पहले सीढ़ी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से, दीवार का आधार ये हो गया, ये निचला, और सीढ़ी के निचले भाग के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमको मान बताना है। तो मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी। अब देखिए, जब दीवार है तो दीवार क्या 90 डिग्री पर होगा, एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा ना, खड़ा। तो दीवार कितना हो गया? 90 डिग्री। अब हमको मान किसका निकालना है? इसका। सीढ़ी की लंबाई तो दिया हुआ है, कितना? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी दिया हुआ है कितना मेरा? 10 मीटर लंबा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब पाइथागोरस के हेल्प से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले दिया है क्या, पहले क्या क्या दिया हुआ है? सीढ़ी की लंबाई। तो लिख देंगे क्या? सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई क्या दिया हुआ है? देखिए, ए सी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई हो गया। और क्या दिया हुआ है? देखिए, दीवार के आधार से खिड़की की ऊंचाई, दीवार के आधार से खिड़की की ऊंचाई, आधार से कितना ऊंचाई पर है? ए बी ऊंचाई पर है। ए बी का मान कितना है? 8 मीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है कि दीवार के आधार से, ये मेरा दीवार हो गया, ये क्या हो गया? दीवार। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरों के बीच की दूरी। तो क्या निकालना है? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी, निचले सिरे के बीच की दूरी क्या है? निचले सिरे के बीच की दूरी बी सी। अच्छा, बी सी क्या माने हम? एक्स। आप देखिए, आप अगर चाहें तो आप इतना हिंदी नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट ए सी बराबर 10 मीटर, ए बी बराबर 8 मीटर और बी सी एक्स, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख दिए, क्या दिक्कत है, डिटेल में लिख दिए। अब देखिए, अब हमको दिख रहा है ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का में हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। ए बी सी में कौन प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जब समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। तो यहाँ कर्ण क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग क्या? AB, इसका स्क्वायर, आधार क्या? BC का स्क्वायर। अब AC का मान देखिए यहाँ पर क्लियर हम लिख दिए, कितना? 10 मीटर।
तो मीटर टर्म को छोड़ देते हैं, अभी यूनिट को छोड़ देते हैं क्योंकि सब मीटर में ही है, तो मीटर में ही आएगा। तो 10 ले लिए। और ए बी देखिए तो 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितना है x, तो x का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना 100, 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए 64 प्लस में अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 100 में से 64 माइनस हो जाएगा कितना 36, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 100 में से जब हम 64 को माइनस किया कितना हो गया 36 हुआ। अब ये 36 क्या एक्स स्क्वायर के इक्वल है, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर क्या अंदर रूट 36 स्क्वायर है, अपोजिट साइड जाएगा स्क्वायर क्या रूट में बदल जाएगा। अब यहाँ एक्स का मान कितना आ गया, ऐसे रूट 36 का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, यानी प्लस में भी 6 और माइनस में भी 6। माइनस में 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि हम दूरी ले रहे हैं, दूरी क्या होगा प्लस में होगा, तो यहाँ हम क्या लेंगे सिर्फ 6 को लेंगे। तो x का मान आ गया कितना 6 मीटर। तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः दीवार के आधार मतलब उसका नीचे बेस एकदम नीचे वाला आधार, ये आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी क्या था BC बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 6 मीटर। तो 6 मीटर इसका क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बीच की दूरी आप इस तरह निकाल सकते हैं, किसके हेल्प से पाइथागोरस के हेल्प से। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर, मतलब होता है खड़ा एकदम 18 मीटर ऊंचे, कितना मीटर है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ये क्या है खंभा है, ये क्या है खंभा है। ठीक है, खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, एक तार का सिरा यहां से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से बंधा हुआ है, एक खूंटा मान लीजिए यहां पर है और यहां से ही बंधा हुआ है, बिल्कुल एकदम खींच के सीधा एकदम। ठीक है, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, कितनी दूरी पर ये गाड़े हैं, यानी यहां से यहां कितनी दूरी पर हम गाड़े, यानी x दूरी पर गाड़े कि कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, तना मतलब एकदम सीधा रहे, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके ना एकदम सीधा रहे। ठीक है, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, तार कितना है लंबाई है ये 24 मीटर है। ठीक है, ये तार हो गया यहां से, तो हम नाम देते हैं ABC। खंभा है तो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। ठीक है, लंबवत। अब ये हो गया क्या खंभा, ये हो गया तार, इसके बीच का दूरी हमको निकालना है, तो क्या निकल जाएगा। चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो दिया हुआ है क्या पहले तार की लंबाई, तो लिख देंगे क्या तार की लंबाई, क्या है तार की लंबाई AC कितना 24 मीटर। आपको डायग्राम भी बनाना है, देखिए थोड़ा सा तो है बस इसको बनाना है। AC 24 मीटर और खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना AB, ये दिया हुआ है 18 मीटर, कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है खंभे के आधार से खूंटे के बीच की दूरी, यही निकालना है। खूंटा हम कितना दूरी पर गाड़े कि एकदम खींच के रखे, एकदम टान के रखे उसको, अगर यहां पे देंगे तब क्या होगा लूज हो जाएगा, एकदम टान के रखे तो एकदम जहां तक जाना होगा वहां तक ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे खंभे के आधार से खूंटे के बीच की दूरी क्या है BC बराबर x, इसको हम क्या मान लिए x। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब हमको उसी x का वैल्यू निकालना है, तो एक तरह का क्या है
समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कौन प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, इसमें कर्ण क्या, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना, 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। AB 18, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC x का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। आप कर सकते हैं कि 24 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 576। और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, आप कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए 324 अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 576 माइनस 324 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में 4 माइनस करेंगे 2, फिर यहाँ 5 और फिर 2, 252 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 252। अब देखिए 252 आया, यानी 252, ये तो एक क्या है, स्क्वायर रूट इसका निकालना इम्पॉसिबल है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा, फिर 2 से 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 से, फिर यानी देखिए 2 का तो पेयर हो गया, 3 का भी पेयर हो गया, एक 7 बच गया, यानी 7 हमको रूट में रखना पड़ेगा। क्या क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं, कि 2 का तो पेयर हो गया, यानी रूट से हम 2 2 के बदले 1 2 को बाहर कर सकते हैं, 2 3 के बदले 1 3 को बाहर कर सकते हैं, लेकिन 7 तो एक ही बचा, तो उसको रूट के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डबल 2 से 1 2 आ जाएगा, और डबल 3 से क्या हो जाएगा, एक सिंगल 3 आ जाएगा, और 7 क्या बच जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि डबल 7 यहाँ नहीं आया। अगर डबल 7 भी आ जाता, जब हम उसका करते फैक्टर, तब क्या हो जाता, हम 7 भी ले लेते, रूट हट जाता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 अंदर रूट 7। तो इतना मीटर आ गया किसका, इसके बीच का दूरी। कहां से, खंबे के आधार से खूंटे के बीच की दूरी। तो आपको लिख देना है, अतः खंबे के आधार से खूंटे के बीच की दूरी क्या था, BC था, BC इक्वल टू एक्स। तो x का कितना वैल्यू आ गया, 6√7 मीटर। सब मीटर के टर्म में था, तो ये भी मीटर के टर्म में आ गया। ठीक है, तो 6√7 मीटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 100 नहीं है 1000 है, क्योंकि 100 तो उसका रफ्तार रहेगा नहीं, कितना रहेगा 1000। तो 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है, किधर, उत्तर दिशा की ओर। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हम बना दिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व, ये हो गया पूर्व दिशा। सब एक दूसरे के बीच कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, यानी दिशाएं एक दूसरे के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो पूर्व और उत्तर के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, सब हम 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए किसको उड़ाना है, एक हवाई जहाज को उड़ाना है। किधर गया है वो, उत्तर की ओर, 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है उत्तर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, एक हवाई जहाज उड़ गया किधर, इधर उत्तर की ओर। मान लीजिए इधर हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक, इसका रफ्तार कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हवाई जहाज चला गया उत्तर की ओर। ठीक, आगे क्या है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज, यानी सेकंड एक दूसरा भी हवाई जहाज है,
उसी हवाई अड्डे से, यानी एक ही पोजीशन से, एक हवाई अड्डा उत्तर की ओर गया यहाँ से, और फिर यही हवाई अड्डा से एक किधर गया, देखिए हवाई अड्डा पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। तो एक हवाई जहाज आ गया इधर, मान लीजिए ये हो गया एक हवाई जहाज, इसका रफ्तार क्या है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, डेढ़ घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, यानी ये 1.5 घंटा में कितना आएगा, ये 1.5 घंटा में कितना हो जाएगा, उसके बाद इसके बीच का दूरी हमको निकालना है। ठीक है, 1.5 घंटे के बाद कितना दूरी ये जाएगा वो हमको निकालना है। ये क्या दिया हुआ है, ये सिर्फ चाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चाल। कोई दिक्कत? तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट हवाई जहाज। कौन सा? फर्स्ट हवाई जहाज। इसको नाम देते हैं सेकंड हवाई जहाज। कोई दिक्कत? देखिए अब क्या करेंगे, हवाई जहाज फर्स्ट के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। हवाई जहाज किसके लिए? फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए क्या करना है, देखिए क्या दिया हुआ है कि इसका चाल दिया हुआ है, यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में 1000 किलोमीटर, एक घंटा में कितना, 1000 किलोमीटर। तो लिखेंगे क्या, एक घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना, 1000 किलोमीटर। तो 1.5 घंटे में 1 सही 1/2, एच क्या है, घंटा में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 1 घंटा में 1000 जाता है, तो इतना घंटा में कितना जाएगा, 1000 गुनी 1/1/2। तो 1000, देखिए आपको इधर से नोट करना है, इधर वाला पार्ट, ठीक है, वो डायग्राम में बनाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 + 1 3/2, ये 500, अब 5 दिया, यहाँ कितना हो जाएगा 1500। इतना किलोमीटर ये 1.5 घंटा में जाएगा। कोई दिक्कत? 1.5 घंटा में कितना जाएगा, इतना चले जाएगा। ये हवाई जहाज फर्स्ट के लिए हो गया। अब सेकंड के लिए, हवाई जहाज किसके लिए, सेकंड के लिए। एक घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी कितना है, 1200 ये जाता है। एक घंटा में कितना, 1200 किलोमीटर। तो इसको भी 1.5 घंटा तक उड़ाना है। 1.5 घंटे में एक ही समय में स्टार्ट हुआ है, एक ही समय में उड़ना दोनों प्रारंभ किया है, टाइमिंग एक है। तो 1.5 घंटे में तय की गई दूरी, इसका क्या हो जाएगा 1200 गुनी 1.5, तो ये हो जाएगा 1200 गुनी 3/2, ये 600, 6 1800 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए 1.5 घंटे के बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी, 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी 1.5 घंटे के बाद, मान लीजिए कि, देखिए इसको हटाते हैं, आपको साइड में लिख देना है, इधर लिख देना है आपको पश्चिम, ठीक है। मान लीजिए 1.5 घंटा में यहाँ पे आ गया, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर उड़कर आ गया। तो 1.5 घंटा में इतना आया, इसका मतलब ये कितना दूरी ट्रेवल किया, सेकंड वाला हवाई जहाज 1800 किलोमीटर, ये 1800 किलोमीटर यहाँ से उड़ गया। और ये कितना, ये मान लीजिए 1.5 घंटा में यहाँ पहुंच गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना, ये 1.5 घंटा में कितना गया 1500 किलोमीटर, ये 1500 किलोमीटर इधर दूरी चले गया। अब बोल रहा है कि 1.5 घंटा उड़ने के बाद, एक ही समय में स्टार्ट किया, 1.5 घंटा उड़ने के बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो बीच क्या होगा, शॉर्टकट ये हो जाएगा, यही ना होगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये हो जाएगा। तो इसका हमको निकालना है, इसको नाम देते हैं ए। देखिए फर्स्ट आपको इधर कर देना है, हवाई जहाज फर्स्ट, इसका नाम देते हैं क्या, ए, यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ क्या दे दिए सी। तो 1.5 घंटा के बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी ए और सी, क्या ए और,
देखिए ए और सी ये हमको निकालना है, ए सी बराबर वाट, यही हमको निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, सही रहेगा, यानी तो एसी भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एसी ही रहने दीजिए, कोई एक्स का झंझट नहीं, सिर्फ एसी बराबर वाट, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहां तक समझने में दिक्कत, 1.5 घंटा दोनों हवाई जहाजों को उड़ाना है। अब देखिए जगह कम रहने के कारण हम जैसे इसको मिटा देते हैं, क्योंकि दक्षिण में हमको तो उड़ाना नहीं है, दक्षिण से हमको कोई काम नहीं है, उड़ाना किधर है, उत्तर और पश्चिम दिशा में। अब देखिए जब ये समकोण त्रिभुज एक बन गया तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या AC, इसका स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यहां से यहां प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है, AB 1500 का स्क्वायर प्लस यहां से यहां 1800 दूरी ट्रेवल किया, 1800 का स्क्वायर। अब देखिए अब हमको बीच का शॉर्टकट निकालना है, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 18 का स्क्वायर 324, 2 जीरो का कितना 4 जीरो। अब इसको प्लस करेंगे 4 जीरो तो होगा ही होगा, 549 224 और फिर 325। अब देखिए 4 जीरो का जब हम यहां ध्यान दीजिएगा, ये वाट है, ये क्या आ गया AC का स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट में 54940 कितना 40। अब 40 का हम निकाल सकते हैं कितना 00 यानी 100 ही आ जाएगा। इसका तो हम निकाल सकते हैं ना कि 50 हो गया, 40 का हम निकाल सकते हैं कितना 00 यानी 100 इसका आ गया। अब बचा क्या 549, अब 549 देखते हैं कैसे ब्रेक हो रहा है, तो 549 को ब्रेक कर देते हैं, ये आप करते हैं 549, ये आ जाएगा 3 से 18 3, फिर 3 से 6 1 और फिर 6 1, अब तो 3 से नहीं आ रहा, यानी 3 का भी आ जाएगा, एक सिंगल 3 क्या आ जाएगा कि नहीं, और 61 क्या जाएगा अंदर रूट में बच जाएगा, यानी ये आ जाएगा 300√61 किलोमीटर, 300√61 किलोमीटर। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हम इधर साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको नीचे ये लिख देना है क्या, अतः इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 300√61 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना निकल के आ गया 300√61 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ, 2 खंभे जिनकी लंबाइयां ऊंचाइयां, खंभा है तो ऊंचाई होगा हाइट, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। 2 खंभा है, एक ये खंभा है, एक ये खंभा है, ये 6 मीटर का है और ये 11 मीटर का, ठीक है। आगे क्या है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, समतल भूमि है एकदम समतल, ठीक है, खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं, इसका पाद बिंदु ये और उसका वो यहां पर बीच की दूरी 12 मीटर है, इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 12 मीटर, तो इतना दिया हुआ है, इतने से हमको काम है, ठीक है। 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यहां से लेकर ऊपरी सिरा ये इसका ऊपरी सिरा ये, इसका बीच का दूरी हमको बताना है, ठीक है। चेंज करते हैं मार्कर, चल नहीं रहा ये हमको बताना है, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम नाम दे दें A B
सी डी। ए बी हो गया बड़ा खंभा और सी डी क्या हो गया, छोटा खंभा। देखो देखिए अब क्या है, ए बी हो गया बड़ा खंभा और सी डी हो गया क्या, छोटा खंभा। अगर हम इसी के पैरेलल एक यहां से ड्रॉ करें और इसका नाम दे दें हम ई। 11 मीटर कहां से है, यहां से टोटल है, ठीक है, ये ई हम नाम दे दिए। टोटल है 11 मीटर, तो ये 6 ले लिया यहाँ पर, तो ये भी 6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो ये 6 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये 5 मीटर आ जाएगा। कहाँ तक, ई तक मेरा आ जाएगा 5 मीटर। और ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर क्या हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ जब 90 डिग्री है तो ये भी कितना, 90 डिग्री, क्योंकि हम इसी के पैरेलल एक ड्रॉ किए, इसी के पैरेलल हम क्या किए, ड्रॉ किए। अब हमको लग रहा है कि ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए ए बी मेरा दिया हुआ था कितना, ए बी है बड़ा खंभा कितना 11 मीटर और सी डी क्या है, छोटा खंभा, ये 6 मीटर। और दोनों खंभों के बीच की दूरी बी सी कितना 12 मीटर। तो बी सी जितना है उतना हम डी ई क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए। तो बी सी बराबर डी ई बराबर ये कितना 12 मीटर हो गया। अब हमको ए ई का मान निकालना है, तो ए ई क्या हो जाएगा, ए बी में से ए बी, और देखिए सी डी जितना है उतना हम क्या किए, बी ई एक लाइन खींचे। तो सी डी बराबर बी ई बराबर 6 मीटर दे देते हैं, ये भी 6 तो ये भी 6। अब हमको ए ई निकालना है, ए ई तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस क्या बी ई कितना 6, यहाँ तो वहां भी 6, बी ई ये हो गया 11 माइनस 6, तो ये आ गया कितना 5 मीटर। ये आ गया ए ई का मान, कोई दिक्कत। सबसे पहले देखिए क्या किए हम कि ए बी ये बड़ा खंभा का था, ये बड़ा खंभा का था, ठीक है, ये छोटा खंभा का था सी डी, लेकिन इसी के पैरेलल हम बी ई दिए, तो बी ई भी उतना कितना 6 मीटर। और बी सी कितना 12, तो बी सी 12 तो डी ई भी क्या 12, बी सी 12 तो ई डी, इसको आप ई डी भी कर सकते हैं, ई डी कितना 12, बी सी 12 तो ई डी भी 12। अब हमको ए ई का मान पता नहीं है, ये चारों तो पता चल गया, इसके समांतर ये हो गया, इसके समांतर ये, हमको ए ई का मान से मतलब है। तो ए ई निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी में से टोटल में से बी ई को माइनस कर देंगे। तो ए बी में से बी ई को माइनस किए, बी ई मेरा है कितना 6 और ए बी है 11, तो आ गया क्या ए ई का मान आ गया। अब हम समकोण त्रिभुज इसमें अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए ई डी में कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, यानी कर्ण ए डी है, ए डी का स्क्वायर, यही हमको निकालना भी है, ए डी हमको निकालना भी है, ठीक है, आपको साइड में लिख देना है। ए डी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। ए ई अभी तुरंत निकाले 5 का स्क्वायर प्लस ई डी देखिए यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 169, ये आ जाएगा ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर आ गया कितना 169। तो स्क्वायर देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर अपोजिट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, तो ए डी का मान आ गया कितना 13, 169 का वर्गमूल क्या 13, तो 13 मीटर आ गया क्या ए डी। तो ए डी है क्या, दोनों खंभों के शीर्ष के बीच की दूरी, यानी बोला था निकालने के लिए कि दोनों खंभों यानी ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो नीचे आपको लिख देना, इसलिए दोनों खंभों के ऊपरी
सिरे के बीच की दूरी बराबर कितना? 13 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ए बी दिया हुआ था बड़ा खंभा, सी डी दिया हुआ था, सी डी जितना है उतना हम क्या किए, बी ई कर दिए, ये 6 मीटर हो गया। ए डी हमको निकालना है, दोनों खंभों के सिरे की बीच की दूरी, दोनों खंभों के सिरे के बीच की दूरी निकालना है। बी सी दिया हुआ था 12 मीटर, यानी दोनों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी। बी सी जितना है वही मेरा ई डी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एकदम परपेंडिकुलर खड़ा गया है। और ए ई का मान हम निकाल लिया क्या, माइनस करके, बस और कुछ नहीं है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिद्ध करने वाला है। ठीक है, ये आपको अब प्रूव करना है। 13 ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कौन सी समकोण है, एबीसी, ए सी समकोण है, यानी यहां सी देना है। ठीक है, सी समकोण हो गया। ए बी सी है जिसका सी समकोण है, की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः डी और ई स्थित है। सी ए पर डी, यहां डी, और सी बी पर ई स्थित है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर, क्या सिद्ध करना है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो चीज वो लिखना है हमको। क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। पहले लिखेंगे क्या दिया है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं या की भुजाएं दे सकते हैं। आगे त्रिभुज है की भुजाएं, भुजाओं सी ए तथा सी बी, सी ए तथा सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। ये दिया हुआ है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण तो है लेकिन सी कोण 90 डिग्री है, सी वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी समकोण है, ये नहीं लिखे ना, तो ये भी लिखना जरूरी है, जिसका, रुकिए, सी वाला पार्ट छूट गया, जिसका कोण सी समकोण है कौन सी समकोण है, और क्या की भुजाओं सी ए तथा सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। ठीक है, सी छूट गया था। तो जिसका कौन सी समकोण है, जिसका कौन सी क्या है, समकोण है, और की भुजाओं यानी इस त्रिभुज की भुजाओं सी ए तथा सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। अब देखिए डी यहां पर हो गया, ये डी है और ये ई है। ठीक है, अब क्या हमको सिद्ध करना है, लिखेंगे क्या, सिद्ध करना
है। क्या सिद्ध करना है कि ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रचना क्या करेंगे, बिंदु तो है लेकिन मिला हुआ नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, इसको यहां से मिला देंगे, ऐसे इसको मिला देना है। तो D को E से तथा B से, D को E से तथा B से, रचना में क्या करेंगे, D को E तथा B से और A को E से, D को देखिए दो जगह मिला दिया, यहां पर बच गया ये वाला लाइन, तो ये कहां A से E को, तो D को E तथा B से, D को E तथा B से और A को E से मिलाएं, A को E से मिलाएं, A को E से मिला दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज कितना हो गया, बहुत सारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम क्या करेंगे, परमाण। सबसे पहले देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, टारगेट कहां है मेरा, टारगेट पे फोकस करना है। टारगेट कहां है मेरा कि ए का स्क्वायर, ए कहां है, ए अगर ये किसी का कर्ण होगा, तो किसका कर्ण होगा, ये वाला त्रिभुज का कर्ण होगा, जिसको हम कवर कर रहे हैं, बस ध्यान आपका उसी पर रहना चाहिए। ACE त्रिभुज ACE में क्या AE कर्ण आएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज ACE में AE आ रहा है, तो समकोण त्रिभुज ACE को पहले लेंगे। देखेंगे क्या, आजकल का मार्कर सब में क्या हो गया, अरे समकोण त्रिभुज ACE में कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि AE का स्क्वायर यानी कर्ण AE का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये AE के स्क्वायर के बराबर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये पहला टारगेट मेरा कंप्लीट। अब दूसरा BD कहां से आया होगा, पता लगाना है ये BD कहां से आया होगा। तो BD अगर ये वाला हम ट्रायंगल ले लें, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला अगर हम समकोण त्रिभुज लें जिसको हम कवर कर रहे हैं, बस उसी पर आपको ध्यान रखना है। ये वाला जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, बस उसी पर ध्यान रहना चाहिए। यानी DCB में क्या BD आएगा, आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, आप सेकंड त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए सब तो समकोण बना रहा है क्योंकि एक 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज DCB में लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज DCB में कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि इसमें कर्ण क्या BD, तो BD का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर BDC, ये त्रिभुज लिए, तो DC का स्क्वायर और आधार इसका क्या CB प्लस CB का स्क्वायर। ये किसके प्रमेय से आया, पाइथागोरस के प्रमेय से। ये इक्वेशन सेकंड मान लेना है इसको। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, बस हमको टारगेट क्या करना है कि हमको पहला वाला टारगेट रखना है, पहला वाला आया कहां से, आखिर वो है क्या, तो है क्या, वो कर्ण है। कर्ण कौन सा त्रिभुज का कर्ण है, तो AE ये त्रिभुज का कर्ण है और BD ये त्रिभुज का कर्ण है। तो ये दोनों त्रिभुज में हम क्या पाइथागोरस को अप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। देखिए AE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर दोनों प्लस है, तो हम AE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर दोनों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
ठीक है, तो जोड़ भी देते हैं। तो यहाँ तक आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब आगे देखिए, अब देखिए अब क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तब ना AE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो क्या करना है, प्लस करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ने पर AE और BD आपस में प्लस हो जाएगा, यानी AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसको एक साइड प्लस कर दिया, अब इसको भी प्लस करेंगे एक साइड, AE का स्क्वायर CE स्क्वायर, और ये भी चारों आपस में प्लस हो जाएगा, इक्वल टू AC, आराम से एकदम AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये पहला का हो गया। अब दूसरा का क्या, DC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, सबको प्लस कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AC और CE इससे कर्ण बन रहा है ये, तो ये तो हम ऑलरेडी लिख दिए हैं, लिखा है कि ना AE। लेकिन अगर हम AC और DC की बात करें, AC और यहाँ पे D था, D मिट गया, सॉरी, AC और DC की बात करें तो ये भी क्या ग्रुप नहीं बना रहा है। ग्रुप कब बन रहा है, AC और CB, यानी AC और CB हम प्लस करेंगे, AC का स्क्वायर और CB का स्क्वायर, तब किसके बराबर हो जाएगा, AB के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर और CB का स्क्वायर हम एक अरेंज करके इसको लिखना है एक जगह। तो AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर हम एक साथ लिखेंगे इसको, ठीक है, ये हो गया। अब ब्रैकेट लगा दीजिए इसमें, ये हम अरेंज क्यों किए, क्योंकि ये दोनों से ग्रुप बन रहा है क्या, AB का स्क्वायर आ जाएगा, और ये दोनों से देखिए CE और CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, इससे भी ग्रुप बन रहा है। CE और CD क्या ग्रुप बन रहा है भाई, देखें उसको भी। तो इधर तो है AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, AC का स्क्वायर ये हो गया ACB, AC का स्क्वायर ये और CB का स्क्वायर ये, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण क्या, AB, तो AB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और CE का स्क्वायर देखिए हम इसको ही बना देते हैं, ये C है, D है और E है। CE का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये भी तो वही कर्ण का स्क्वायर के बराबर। तो इसमें कर्ण तब क्या, DE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DE, D का स्क्वायर। ये हो गया ये दोनों के प्लेस पे, क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक लंब और आधार का स्क्वायर प्लस हुआ है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए यही तो हमको सिद्ध करना था, क्या मिला कि नहीं मिला। तो इसको आपको क्या कर देना है, कंप्यूटर महाशय जी इसको लॉक किया जाए, यही हो गया मेरा प्रूव्ड, ठीक है। इसी को हमको प्रूव करना था ना, देखिए मिला लीजिए, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, तो ये आ गया। बस जरा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, वो भी थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा सा लगाइए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। और पाइथागोरस को ध्यान में तो रखना ही है। तो आज के इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 14 से भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।